आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार चुने गए लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, इको टूरिज्म के तहत विलेज टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ में 2 दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में ये सेक्टर निभाएगा बड़ी भूमिका। और प्रदेश में ललितपुर के रास्ते मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में होगी अच्छी बारिश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। भाजपा सांसद ओम बिरला ध्वनिमत से आज 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विपक्ष ने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू श्री बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। श्री बिरला पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। अपने संबोधन में श्री बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड और बीरबल सहानी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि रोजगार सृजन की नई संभावनाएं बन सकें। कि होम स्टे जो हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि करते हैं, चाहे वह काशी में हो, अयोध्या में हो या मथुरा वृंदावन में, अगर इन्हीं संभावनाओं को लेकर के हम लोग यही कार्य इको टूरिज्म में भी उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी विलेज टूरिज्म को डेवलप करें तो गांव के लोगों के सामने भी रोजगार सृजन की एक नई संभावना बनेगी। लोगों के मन में एक उत्साह आएगा, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार में, सामान्य बातचीत में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने में उनको मदद मिलेगी। 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे से पहले आज प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी एमएसएमई सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में एमएसएमई सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं जो बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन करती हैं। सरकार की नीति है कि इन यूनिट्स को किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि देश की जीडीपी में एमएसएमई 40% का योगदान देती है। वहीं रोजगार देने में एमएसएमई की 62% की हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीन की कीमतों को लेकर उद्योगपतियों की चिंता को देखते हुए सरकार लैंड बैंक बना रही है। कार्यक्रम में विकसित भारत के लिए एमएसएमई के विजन पर मंथन करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एमएसएमई बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे इनोवेशन पर जोर दिया जाना चाहिए जो लोगों के भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके।
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में अलीगढ़ के मनोज कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से जारी नतीजों में प्रयागराज के शिव मंगल ने दूसरा और वाराणसी के नजीर अहमद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाले मनोज कुमार ने कहा कि वो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। टॉप 10 में 6 पुरुष और 4 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें अलीगढ़ के 5 अभ्यर्थी हैं। टॉपर मनोज के अलावा 5वीं रैंक कुमारी दीक्षा, 6ठी रैंक अंजलि राय, 9वीं रैंक हर्षिता वार्ष्णेय और 10वीं रैंक आवेश कुमार को मिली है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने कहा कि शासन ने रिजल्ट घोषित करने के लिए 30 जून की तारीख तय की थी, लेकिन नतीजे 4 दिन पहले ही घोषित कर दिए गए। उन्होंने बताया कि कुल 1,93,062 अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेडिकल स्नातक परीक्षा नीट घोटाले की जांच के लिए एक केंद्रीय दल महाराष्ट्र के बीड पहुंच गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार टीम ने जिले के मजलगांव तालुका के कुछ शिक्षकों से पूछताछ की है। घोटाले में एक और आरोपी को महाराष्ट्र में लातूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम संजय जाधव है। अब तक 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लातूर जिला परिषद स्कूल के शिक्षक जलील खान पठान को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। उधर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के जीबी पंत विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं के मामले में पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। अभी जो गवर्नमेंट ने 5 बड़े एक्शन लिए हैं और उन बड़े एक्शन में एनटीए को ओवरऑल करने की जो एक प्रोसेस है उसके लिए एक कमेटी बनाई है, रव एक्शन कमेटी, और वो कमेटी न केवल एनटीए में क्या चेंजेज होंगे उसको सजेस्ट करेगी, बल्कि फ्यूचर में एग्जामिनेशन प्रोसेसेस में लीकेज की संभावना कैसे खत्म की जाए इसके लिए सुझाव देगी। डेटा प्रोटोकॉल सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे मिनिमाइज करेगी, तो ये सारे सजेशंस वो कमेटी देगी। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई इंक्वायरी से वो जहाँ से शुरू हुआ है वो पकड़ा जाएगा। आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस को विश्व औषधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी क्रम में जौनपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशा मुक्त भारत पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि ड्रग्स और अवैध नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से कई घर उजड़ जाते हैं और ड्रग्स के खिलाफ पुलिस के द्वारा संगठित रूप से अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं और पूरा प्रयास किया जाता है कि इस अभिशाप को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। जैसे ही किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उस पर जनपद पुलिस द्वारा या अन्य एजेंसीज के साथ या फिर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से उस इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है और उसके ऊपर समय के अनुसार कार्यवाही की जाती है। और जितने भी इस तरह के लोग हैं, अपराधी हैं, जो ड्रग्स की तस्करी में, ड्रग्स की बिक्री में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके विरुद्ध समय समय पर कार्रवाइयां समीक्षा कर की जाती हैं और जिनके विरुद्ध इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट्स में उनके विरुद्ध ट्रायल चल रहे हैं, उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसका फॉलोअप लिया जाता है। प्रदेश में ललितपुर के रास्ते मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चंदौली, जौनपुर, बलरामपुर, कौशाम्बी और गोरखपुर समेत अन्य जनपदों में बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। विभाग की ओर से अगले 4 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार चुने गए लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, इको टूरिज्म के तहत विलेज टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा।
प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ में 2 दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में ये सेक्टर निभाएगा बड़ी भूमिका। और प्रदेश में ललितपुर के रास्ते मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में होगी अच्छी बारिश। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।